मुंबई के बोरीवली पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद देश की जनता के अंदर आक्रोश का अग्नि भरा हुआ है। वैसे में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत के नेतृत्व में बोरीवली रेलवे स्टेशन के परिसर में पुलिस स्टेशन के सामने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र की इस पीड़ा को स्वर देते हुए संगठन के कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की प्रेरणा से जागा हिंदू स्वाभिमान है। ये प्रदर्शन उनकी राष्ट्रवादी प्रेरणा व साहसी विचारों के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया। वही पुतला दहन के दौरान महामंडलेश्वर 1008 जूना अखाड़ा काशीदास महाराज ने कहा कि अगर भारत की धरती पर फिर कोई आतंकी घटना ना हो, इसके लिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया गया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यही नहीं बता दे कि संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया और पाकिस्तान परियोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा की। पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा भारत में फैलाई जा रहे आतंकवाद के विरोध में किया गया है। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वह दोबारा आतंक फैलाने की सोच भी न सके। पुतला दहन के दौरान महामंडलेश्वर 1008 जूना अखाड़ा काशीदास महाराज के साथ BL भारद्वाज, कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री राजू कुमार पांडे, उत्तर मुंबई विभाग मंत्री राजू मिश्रा, उत्तर मुंबई विभाग मंत्री थिरप्पा भोईर, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, उत्तर मुंबई विभाग बैरिस्टर गुप्ता बोरीवली, जिला सहमंत्री राजू गुप्ता, राष्ट्रीय बजरंग दल, उपाध्यक्ष नितिन सोनी, सहमंत्री दहिसर विधानसभा वीरेंद्र सोनी, सोशल मीडिया, उपाध्यक्ष उत्तर मुंबई विभाग महेंद्र गुप्ता, मयूर निकाले और परेश दानी सहित समस्त विभागीय कार्यकर्ता एवं राष्ट्रनिष्ठ जनमानस सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से शामिल रहे। मुंबई के बोरीवली पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद देश की जनता के अंदर आक्रोश का अग्नि भरा हुआ है। वैसे में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत के नेतृत्व में बोरीवली रेलवे स्टेशन के परिसर में पुलिस स्टेशन के सामने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के सभी सैकड़ों पदाधिकारियों ने अंत में हनुमान चालीसा का पाठ किया और सभी पदाधिकारियों ने प्रण लिया कि हिंदुओं का रक्त बहा तो अब नहीं सहेंगे अपमान। इस पे यही कहना चाहूँगा कि आतंकवादियों का मन बहुत बढ़ गया है और एक एक का नाम पूछ करके हमारे हिंदू भाइयों को उन्होंने मारा है। उनको तो खैर भगवान नहीं माफ़ करेंगे तो हमारे सनातन कहाँ से माफ़ करेंगे। लेकिन इस पे मोदी जी को बहुत घोर एक्शन लेना चाहिए, शाह जी को भी बहुत घोर एक्शन लेना चाहिए और हमारे इस 20-25 सनातनियों को अगर उन्होंने मारा है तो उनके 20,000 आतंकवादियों को मारा जाए तब भी कम है। ये हम संदेश देना चाहता हूँ। भाई साहब, सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये दिखाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। बहुत सारे मीडिया बंधु सच्चाई को दिखाई नहीं रहे हैं, जो सच्चाई है वो उससे कुछ छिपा रहे हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे भारत में जगह जगह ज्ञापन और आंदोलन और इस तरह से जिहादियों का पुतला फूंक दहन करने का कार्यक्रम जोरों शोर से चालू है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट का आह्वान है कि जितने भी जिहादी है, अब कश्मीर से जितने भी हम व्यवसायिक टूरिस्ट का अदर चीज़ें हम सामान खरीदते हैं उसका बहिष्कार करो। जब तक उनके बहिष्कार नहीं करोगे, जब तक उनकी आर्थिक नहीं टूटेगी, तब तक वो इसी तरह से जिहाद फैलाते रहेंगे और हमारे ऊपर पत्थर और गोलियां बरसाते रहेंगे। इसलिए अगर इनकी कमर अगर तोड़नी है तो सबसे पहले इनकी आर्थिक पे चोट करो,
तब जाके कहीं सुधरने वाले हैं। भारत सरकार से आप आतंकवादियों के लिए किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से जी आह्वान करना चाहता हूं कि, और निवेदन भी करना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है, आप इतने ताकतवर बन चुके हो कि अभी किसी भी ऐसे घटिया, ऐसे सड़ेले लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जब चाहोगे तब आपके कदमों में झुकेंगे और जल्द से जल्द ये आपको करना चाहिए, नहीं तो इनका मनोबल इसी तरह से बढ़ता रहेगा और हम रिलेशन बनाने के चक्कर में अपने सनातनियों को दिन पे दिन खोते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अंदर साम दंड भेद तीनों चीज की ताकत है। आप अगर चाहेंगे तो ये मुट्ठी भर आपके कदमों में रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएं और आगे की कार्रवाई चालू करें। कोई सामग्री खरीदेंगे और उनको बेचेंगे भी। हमें अगर रास्ते में भी अगर कहीं जाना, अगर यातायात की भी सुविधा अगर कर लेनी है तो हम अपने सनातनी भाई से लेंगे, दूसरे से नहीं। दूध, फल, फ्रूट कुछ भी अगर लेना हम अपने सनातनी भाई से लेंगे, क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं। इनको अपना भाई बनाते हैं और हमें हमारा गर्दन काटते हैं। तो बस हो गया, अभी हमारे पास इतना लहू बहाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, न इतनी हमारे जाने हैं। और हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम दो और हमारे दो का नारा छोड़ो और 3-3 चच्चर बच्चा पैदा करो और आज के सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। खुद का रोजी रोजगार बनाओ। जिस तरह से अगर ये 15-20 पैदा करके अगर अपना पेट पाल कर सकते हैं तो आप 3-4 करके क्यों नहीं कर सकते। तो मैं पूरे देशवासियों से करता हूँ आग्रह कि आप सभी लोग हम और हमारे 2 की रणनीति छोड़ो और 2 और 4 की रणनीति अपनाओ। जय श्री राम। जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को गोलियों से मारा है, वो मरे नहीं हैं, शहीद हुए हैं। अपने सनातन धर्म का नाम लेते हुए, अपना हिंदू धर्म का नाम लेते हुए, अपना हिंदू का नाम बताने के बाद उन्होंने उनको गोली मारी है। मैं इसे जो भी शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको नमन करता हूँ और मुझे ऐसे लोगों में गर्व है। अभी मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करता हूँ कि कठोर कार्रवाई करें। अभी चुपचाप बैठने के लिए समय नहीं रह गया। उन्होंने सनातन धर्म पर आक्रमण किया, हमारे 25-27 यानी भाइयों को नहीं मारा है, हमारे पूरे हिंदू सनातन को गोली मारी है, ललकारा है। अभी हमको वो लोग ललकारे हैं, हम लोग भी अभी उनको जवाब देने का समय आ गया है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो हमला किया गया है पहलगाम में, ये एक्चुअली सिर्फ देखा जाए तो हमारे जो पर्यटक थे उन्हीं के ऊपर नहीं हुआ, ये देश की आत्मा के ऊपर हमला था और पूरे देश के ऊपर हमला था। और ये जो योगी जी ने एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा अपने आप में ना सब कुछ है ना जाहिर कर दिया था। उन्होंने पहले ही सब जाहिर कर दिया था। मगर एक जैसे बात अपन बोलें कि ये बोलें कि अब जो नारा जो कांग्रेसियों ने ना इतने सालों से हिंदुओं को डिवाइड किया था, कास्ट के बेसिस पे जो हिंदुओं को डिवाइड कर रखा था, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए, अब है ना मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हिंदुओं के दिमाग में एक बात है ना आ जानी चाहिए। अब ये सब का माहौल देख के ये आ जानी चाहिए कि हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा है ना पूरे इंडिया में ऐसे ज़ोर शोर से फैलाना चाहिए ना। और आपके मीडियाओं के जो आप मीडिया वाले हैं वो आपके द्वारा, और बाकी जो भी मीडिया वाले हैं ना, सब ये नारा होना चाहिए कि हिंदू हिंदू भाई भाई। इसी के ऊपर है ना अमल करते हुए हम सब हिंदुओं को एकत्रित करें। हमारी 100 करोड़ की आबादी के बाद भी ये नालायक लोग ये सब काम करके जाते हैं, ये कैसे सहेगा हिंदुस्तान। और जैसे आपने पूछा दूसरों को, मतलब मोदी जी का क्या एक्शन होना चाहिए। ये पाकिस्तान है ना रोक स्टेट है, ये आतंकवादी स्टेट है, आतंकवादी कंट्री है। इसको क्या करना चाहिए, एक तो बलूचिस्तान वाले इसकी बराबर लगा ही रहे हैं, जो उनको लगाना चाहिए था अलग राज्य मांग रहे हैं। और इंडिया अगर हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इनके खुद के खाने के वांदे हैं। अपनी इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब है ना एकदम बुरी तरह ख़त्म हो चुकी है। इन लोगों के पास पुर्जों के लिए पैसे नहीं है, ना एविएशन फ्यूल के लिए पैसे हैं। तो अब तो एक्शन है ना, आर पार का एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं तो फिर कब तक इंडिया चोट खाता रहेगा। ये बात एक्चुअली बहुत समझने वाली है। इसलिए मोदी जी से दरखास्त है, हम सब 100 करोड़ हिंदुओं की दरखास्त है
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब अगर अटैक करना है तो बहुत जल्द कर दो। इनको है ना फाइनेंशियली तो कटोरा मांगने, वो भीख मांगने पे तो मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। अब इनको है ना पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए, इनकी रीढ़ की हड्डी ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि है ना। और जब अब देखा जाए तो हर कंट्री का, पूरे वर्ल्ड में सब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब अगर नहीं करेगा इंडिया तो फिर कब करेगा, ये सोचने वाली बात। सरकार ने उसका जो पिछले 60 सालों से जो करार था वो भी रद्द कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये एक्चुअली सिंधु नदी का पानी बंद करने की बात कही, तो अगर पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि वो करेंगे तो हम ऐसा सोचते हैं कि आपने युद्ध जाहिर किया, लेकिन वो उनकी गिदर भक्की है, वो गिदर भक्की है, उनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, उनके पूरे आर्मी चीफ वगैरह पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है, डरा हुआ है, खाली है ना गिदड़ भक्की दे रहा है। गिदड़ भक्की एक्चुअली इराक भी बहुत देता था, अमेरिका को तहस नहस कर दिया था ना। अब वही है, इसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा बर्बाद हो चुका है। और अब खुद ही अपने पैरों पे शेख चिल्ली वाला काम कर रहा है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहा है। कुछ बात ऐसी है साहब, ऐसा कहा जाता है कि शायद उधर कुछ प्रशासन की भी कुछ चूक है, ऐसी बातें भाई साहब, हमने जो सीखा है, जो जाना है, जो पढ़ा है, आज का सनातन पहले वाला सनातन नहीं है। जी जी जी। मोदी जी के नेतृत्व में और हिंदू हृदय सम्राट के प्रवीण भाई तोगड़िया जी के मार्गदर्शन में आज सनातनी वो मार खाने वाला नहीं है। रह गई बात, अगर सरकार को कहीं 19-20 अगर लगता है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं जी कि संपूर्ण भारत के सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल को खुले हाथ छोड़ दिया जाए, औकात दिखा देंगे उनको हम। जय श्री राम। आज जो शब्द, आज जो विचार भारद्वाज साहब ने जो बोला है, सबको अमल में करना चाहिए और जोर से बोलना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।